आज कॉकरोच जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जंतर मंतर पर खूब प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खैर आप लोग को तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 22 मिलियन से ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे। और ये 22 मिलियन के फॉलोअर्स बनाने के लिए लोगों की 10 साल, 20 साल, 25 साल या ज़िंदगी चले जाती है, लेकिन इनके रातों रात बन गए। लोगों ने ऐसा कहा कि देश में बहुत विद्रोह है, देश के युवाओं में गुस्सा है, जिस वजह से एक वर्चुअल आंदोलन खड़ा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वर्चुअल आंदोलन है, अगर इतने ज़्यादा लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हैं तो जंतर मंतर पे इतने कम लोग दिखाई क्यों दे रहे हैं। और एक विदेशी बंदा बाहर से आता है जिसने इस पार्टी को स्थापित किया, और वो आता है और उसे प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी मिल जाती है। रातों रात बाकायदा वो लेटर लेके जा रहा है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस खड़ी है। और ये वही दिल्ली है भाई जहाँ पर किसानों को प्रदर्शन जब किसान कर रहे थे तो हमने देखा था कैसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था किसानों को। 800 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई थी और सड़क पे कील ठोक दी गई थी। तो बड़ा विरोधाभास है। तो आज इसी बात पर मैं चर्चा कर रहा था। मेरे सीनियर हैं परमेंद्र जी, मैनेजिंग एडिटर हैं यहाँ पे आईबीसी पे। तो जब हम चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने बहुत बढ़िया एंगल मुझे बताया और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बात जो है ना आप लोगों तक जानी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए ये सवाल फिर पूछ रहा हूँ परमेंद्र सर से, और मुझे लगता है कि ये जवाब आपको चौंकाएगा। और अगर आपको इनका जवाब पसंद आए तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर करना, और कुछ फॉलोअप सवाल रहेंगे तो मैं ज़रूर लूँगा। तो परमेंद्र सर, सीधा सवाल ये है कि जो सरकार किसानों को प्रदर्शन करने नहीं दे रही, शाहीन बाग वाला भी हमने आंदोलन देखा, ऐसे तमाम हमने आंदोलन देखे, किस तरीके से एक समय आता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और थोड़ा कड़कपन देखने को मिलता है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ऐसा क्या मामला है कि इतनी आसानी से पुलिस ने भी उनको अलाउ कर दिया है? क्या प्रेशर कुकर से प्रेशर रिलीज करने की तैयारी तो नहीं है? बिल्कुल शाहनवाज, जो प्रेशर कुकर का आपने जिक्र किया, प्रेशर कुकर थ्योरी जो है वो बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में जो है इसका जिक्र भी किया गया, वो डिटेल में भी है जी। क्या है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ भारत में जी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन की पहली क्रांति भी बताते हैं जी, तो अंग्रेजों ने उसे अपने दम तो कुचल दिया था एक तरह से। उन्हें लगा कि अब हमारा खौफ जो है वो इतना ज़्यादा होगा कि भारत में इस तरह के प्रदर्शन रुक जाएंगे, कोई जुर्रत नहीं कर पाएगा कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक संगठित विद्रोह तो रुक गया था, लेकिन छिटपुट विद्रोह जारी रहे। ठीक। और उसकी इंटेंसिटी लोकल लेवल पे इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेजों को लगा कि ऐसे तो हम बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन कर नहीं सकेंगे। तो गहन विचार के बाद 1885 में एक अंग्रेज नहीं, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कराई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक। तो 28 साल बाद, वो आपको लगेगा कि 28 साल तो बहुत लंबा गैप होता है, लेकिन पॉलिटिकली ऐसे ही चलता है। और भारत में एक हमेशा कहा भी जाता है कि प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन इज इवोल्यूशनरी बट द इफेक्ट्स आर रिवॉल्यूशनरी। ठीक। तो वही है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें 28 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, खासकर तब जब आप ऐसी सत्ता चला रहे हो जो पूरी दुनिया जो है उस पर आपका राज चल रहा हो, जहाँ बोला जाता था कि कभी सूरज कभी डूबता नहीं था। तो 1885 में ये हुई। माना ये गया कि जैसे प्रेशर कुकर में सीटी अगर ना लगे तो क्या होगा, फट जाएगा, कुकर फट जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज है जिसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या प्रेशर कुकर थ्योरी बोलते हैं। अब एक चीज देखिए आप, ये जो हाल के दिनों में नीट पेपर लीक हुआ, जो सीबीएसई का मामला सामने आया जी, उसके बाद एसएससी में गड़बड़ियां सामने आई, तो सत्ता पक्ष भी इस बात से तो डिनाई कर ही नहीं सकता कि युवाओं में आक्रोश है। वो तो है, दिख रहा है जी। डर ये है कि इस आक्रोश को कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर उसने भुना लिया, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने भुना लिया, जैसे कांग्रेस हो गई, जैसे टीवी के हो गई, बहुत सारी नई पार्टियां भी आई हैं, तो फिर सत्ता के लिए दिक्कत की स्थिति बन सकती है। अब इसको एक रास्ता देना है। इस रास्ता देने के लिए जो आप कॉकरोच पार्टी बोल रहे हैं तो ये हो सकता है, कंफर्म तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई बता रहा है बीजेपी की बी टीम है, कोई बता रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है, कोई आम आदमी पार्टी
बता रहा है, तो बहुत तरह की चीजें, कोई अन्ना आंदोलन से जोड़ करके देख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। युवाओं के दम पर ही, युवा फैंस क्लब के दम पर टीवी के ने अभी तमिलनाडु में उतना बड़ा उलटफेर किया है। बिल्कुल सही बात है जी। ये हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने भी जिक्र किया था कि आराम से वो बंदा उतरता है, अनाउंस करके कि मैं भारत आ रहा हूँ, अंबेडकर की किताब दिखाता है एयरपोर्ट पर, बोलता है कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, स्टूडेंट्स आर डूइंग सुसाइड। उसके बाद अनाउंस करता है मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जा रहा हूँ, वहाँ जाता है, वहाँ लेटर परमिशन की तैयार है, उसकी कॉपी लेता है, और 10 बजे से 5 बजे तक, अब देखिए कि 10 बजे से 5 बजे तक 7 घंटे तक वहाँ पर लोग जुटे रहेंगे, रील्स बनेंगे, सोशल मीडिया पे ये चलेगा। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। मैं सुबह में रिपोर्ट देख रहा था, तो सोशल मीडिया में खुद ही एक्टिव हैं, पूरा IBC की पूरी टीम देखते हैं। आपने देखा होगा कि ये पूरा मूवमेंट ही सोशल मीडिया पे, इस पार्टी के बिल्कुल सही बात, पैदाइश भी सोशल मीडिया की है, और इसकी एक्टिविटीज भी सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। सही। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कुछ आ रहा है वो इसके अगेंस्ट ही आ रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कॉकरोच पार्टी के जो भी लोग हैं वो लोग समझ चुके हैं कि यहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलना है। तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? वो सोशल मीडिया से। उन्होंने सीधे कहा कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करेंगे, अपनी बात हम यहीं पर रखेंगे। मुद्दे क्या हैं? सारे मुद्दे वो हैं जो पहले से मतलब सब लोगों के जेहन में है, सब लोग उसको जान रहे हैं, जो हॉट ये है चल रही है कि पेपर लीक बंद होने चाहिए, युवा जो सुसाइड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए, एक जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जवाबदेही सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिनिस्टर की बनती है, तो एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। वही मुद्दे हैं ठीक, जो डायरेक्टली सिर्फ युवाओं को ये करते हैं। युवाओं का आक्रोश है और उस आक्रोश को बाहर आना है, तो परमिशन दे दिया है। आप उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति हो जाएगी, नुकसान तो कोई है नहीं, पार्टी वर्चुअल है। मुद्दे ही तो बाहर आना है, भड़ास बाहर आ जाती है। बोला भी जाता है ना कि गुस्सा आ गया तो आप गालियां दे दो, आपका गुस्सा निकल जाएगा, फिर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। हिंसक विद्रोह ना हो, कोई किसी तरह का ये ना हो, ये वो पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं। और जब तक ये नहीं होता तो तब वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्रेशर कुकर थ्योरी जो है काम कर रही है, वो काम कर रही है, और इस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। बाकी ए टीम बी टीम राजनीति में जो है वो कोई कंफर्म तो वैसे भी नहीं होता, कोई भी कंफर्म नहीं करेगा। और आगे चलकर अब आप आम आदमी पार्टी की स्थापना को ही देख लें, सब लोग जानते हैं जो प्रोटेस्ट हुआ वो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ जी। जो लोग सामने बैठे, मंच पर उनके साथ बैठे, उन लोगों ने दिल्ली में सरकार बना ली। अन्ना हजारे जो है वो आइसोलेशन में चले गए, वापस वहीं चले गए। किरण बेदी की नहीं जमी उस सरकार में, वो बीजेपी में चली आई। तो ऐसे करके कौन किसके साथ ये था? अब ये कहा जा रहा है कि सारा का सारा आंदोलन के पीछे संघ था या बीजेपी थी, बाद में ये सामने आया। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम नहीं कह सकते कि कौन है पीछे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर युवा आक्रोश एक ऐसी पार्टी के जरिए सामने आ रहा है जो सिर्फ वर्चुअल मीडिया पे है और कोई भी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी उसके पीछे नहीं है, तो फायदा भी नहीं मिलना है। सही बात है। ना ही कोई खुलकर सपोर्ट कर रहा है, बल्कि उन्हें ये डर लग रहा है कि जो काम हमें करना चाहिए वो ऐसी पार्टी कर रही है। सही बात है। तो इसका फायदा जो है वो सत्ता पक्ष को मिलेगा, क्योंकि उनके पास अपोजिशन ही नहीं है। सही बात है। तो ये जो है थ्योरी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि काम कर रही है। खैर, इसमें दो बातें और भी हैं जो सर बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बात मैं बोलूं कि भले ही ये पार्टी ये वर्चुअल हो या नॉन वर्चुअल हो, सैकड़ों लोग हों, हज़ारों हों, लाखों हों, ये एक अलग मामला है। लेकिन जो नीट का पेपर लीक हुआ ये एक बहुत बड़ा मामला है, संगीन मामला है। और अगर मंत्री या जो जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे और
हम एज अ वोटर, एज अ जनता भी उनको ये एहसास ना करा पाएँ कि आपके एंड से गलती हुई या रेलवे एक्सीडेंट होता है और अब ये पेपर लीक है, ऐसे तमाम हमने देखा है ऐसा होता हुए, कोई मंत्री इस्तीफ़ा देता नहीं है। ये एक ऐसा बॉटल नेक मामला बन गया है सर कि जनता है थोड़ा देर गुस्सा दिखाएगी, एक बबल फूटेगा, क्योंकि अब मंत्री जो हैं वो सीट से चिपक के बैठे हैं, वो तैयार ही नहीं है। मैंने एक मंत्री को देखा बोलते हुए, या कोई नेता थे, आज ही मैं उनकी एक बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर की क्या गलती है? मैंने भी देखा है। दाढ़ी वाला अगर कत्ल करेगा तो मूंछ वाले को थोड़ी इसकी सजा दी जाएगी, ये उनका स्टेटमेंट था सर। गंभीरता की कमी है और जवाबदेही को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एनटीए वाले में। दिक्कत ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक पहले भी होते रहे, लेकिन दिक्कत ये है कि पेपर लीक नीट का ही बार बार हो रहा है। अब देखो कि कहीं पर बोर्ड के एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई अब में री एग्जाम ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आप इतना ज़्यादा प्रेशर है, सीटें कम हैं और बच्चे जो है वो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं। मानसिक रूप से आप देखोगे ऐसे बच्चों को जो लोग नीट की तैयारी करते हैं या जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, तो आपको लगेगा कि कैसे मतलब कि कर पा रहे हैं, कितना स्ट्रगल है इनके लाइफ में। उनको रोशनी देखे हुए महीनों हो जाते हैं। सही है। और जब वो पेपर देकर आता है, उसके बाद जब पेपर लीक की खबर सामने आती है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो आप उस मानसिक स्थिति को समझना होगा। सुसाइड्स कर रहे हैं वो बच्चा जो उस एज में जब सबसे ज़्यादा आपको इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, आप लाइफ इंजॉय करें, आईपीएल के मैचेस देखें, धुरंधर देखने जाएं। सही है। तो उस एज में जो है आप सिर्फ कमरे में किताबों के साथ जूझ रहे होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जूझ रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट्स के साथ जूझ रहे होते हैं, और जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो वो जो है जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। हर पार्टी के नेताओं ने, आज एनडीए में ही है नीतीश कुमार, उन्होंने भी रेल मंत्री का पद छोड़ा था। हर पार्टी के ने ऐसे कितने उदाहरण पेश किए हुए हैं इस देश में। इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है, जवाबदेही की इतनी मजबूत परंपरा रही है, लेकिन अब तो कोई तैयार ही नहीं है। तो इस वजह से जो है सोचना चाहिए, युवाओं में जो है वो आक्रोश बढ़ रहा है कि मेरी सुनेगा कौन। सही बात है। ये कॉकरोच पार्टी को लेकर के दूसरे संदर्भ में कहा था सीजेआई ने, लेकिन मैसेज तो यही गया ना। मैसेज ये गया कि कुछ युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, जो बेकार बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर जाकर, मीडिया में जाकर के आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम के खिलाफ जो है वो एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया था। ये अपीलिंग है, ठीक है, मान लिया मैंने, आपने बताया कितने 2.2 मिलियन ना? हाँ 22 मिलियन सर। हाँ 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 11 मिलियन आप मान लीजिए कि उसमें से मैनेज्ड हो, मतलब फर्जी हो, बॉट्स फर्जी हो। 2 मिलियन भी मान लीजिए कि सही हो, तो ये 2 मिलियन कैसे जुड़ गए? सही बात है। तो आक्रोश तो है, कोई मंच ही नहीं मिल रहा उन्हें लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात उठा नहीं रहा है, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी बात उठा नहीं पा रही है जिस तरह से हम चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पर बढ़े हैं। और इसका फायदा कौन उठाना चाह रहा है, कॉकरोच पार्टी के पीछे थिंक टैंक कौन है, इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये अपनी अपनी तरह से लोग सोचते हैं, ये बाद में सामने आएगा। लेकिन स्थिति तो ये दिख रही है कि एक आभासीय मीडिया को जो है, एक पार्टी को जो है, एक वर्चुअल पार्टी को जो है, उस पर भरोसा करके आप 200 लोग ही मान लीजिए ना वहाँ पर। सही बात है। 200 लोग दिल्ली जैसे शहर में काम धंधा छोड़ करके वहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि अगर 200 में 20 भी, अगर मतलब आप पेड़ तो नहीं कह सकते ना उन्हें, कोई कुछ तो है, कुछ तो इमोशंस जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो ये कंसर्न सामने आए, और सामने आने देने में ही भलाई है। ये सोच इसके पीछे काम कर रही हो सकती है।
खैर, तो परमिंदर सर ने अपनी पूरी बात कह दी, तो मुझे लगता है कि जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंच गया होगा। जाते जाते बस मैं एक सवाल छोड़ना चाह रहा हूं और आप लोग भी कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा कि विपक्ष जो हमारा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी ऐसे तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो गई हैं? ये सड़कों पर आती नहीं है? क्या इस वजह से ये सब तमाशे हो रहे हैं? ये एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हैं, ये बिल्कुल रिएक्टिव पॉलिटिक्स हो गई है। अगर बीजेपी ने कुछ किया तो ये उसका जवाब देने आते हैं। आपको याद होगा सर, वो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो बहुत समय लोगों ने उसको सराहा कि चलो कुछ तो एक्टिव एक पार्टी कर रही है, उसके बाद वो भी मामला ठंडा हो गया। तो विपक्ष के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, और जो कॉकरोच बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे या ट्विटर पे, जहाँ पर भी, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगता है, हमसे अलाइन होते हैं या नहीं भी होते, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।